हेलो एवरीवन यार, स्वागत है इस वीडियो में। और आज ये बहुत इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। इंटरटेनिंग वीडियो देखो, आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं चेस क्या होता है और चेस क्यों सीखना चाहिए और क्यों इंटरेस्टिंग होता है, क्या क्या है, मतलब कहाँ से क्या। चेस के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। यहाँ पे मैं कोई गेम नहीं दिखाने वाला, कुछ नहीं, या बहुत बेसिक एकदम बिगिनर, मतलब जिसको चेस का सी भी नहीं पता उसके लिए है ये वीडियो। अगर ऐसा है तो देखो, नहीं है तो ऐसे इंसान को शेयर कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो यार, चेस सबसे पहले तो मैं बताता हूँ यार, ये चेस इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। जो चेस खेलते हैं उनको, अब चेस खेलने वाले दो प्लेयर होते हैं। एक तो जो नॉर्मल घर पे खेलते हैं, पापा लोग खेलते थे ना कभी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो प्रोफेशनली चेस खेलते हैं उनसे कभी मिलोगे यार, तो चेस के लिए पैशनेट होते हैं वो। मतलब चेस एकदम दिमाग में भरा है, पागल है चेस के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है चेस में, समझने की कोशिश करते हैं। बस मुश्किल से थोड़ा सा टाइम दे दो, मजा आ जाएगा इस वीडियो के बाद। और बंद मत करना इस वीडियो को, ठीक है ना। तो देखो यार, इमेजिन करो, बस इमेजिन करो, एक बोर्ड रखा। अभी तो ये सामने बस एक बोर्ड है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये बोर्ड, ये इधर, हाँ ये इधर ये बोर्ड दिख रहा होगा। और ये बोर्ड रखा है, इस बोर्ड पे बस कुछ चीज़ें रखी हुई है, वो चल रहा है इधर। पहले वाइट चल रहा है, फिर ब्लैक चल रहा है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग सी कुछ चीज़ चल रही है। क्या हो रहा है, इसको कैसे समझें। आपको चेस का सी भी नहीं पता, ठीक है ना। देखो यार, इमेजिन करो, दो सेनाएं हैं। अब जैसे इसको तुम रिलेट कर पा रहे होगे, ये ब्लैक और वाइट, ये सेनाएं हैं। दो दो सेना है, दो सेना लड़ना चाहती है। अब जरा इमेजिन करो, दो राजा हैं, दो राजाओं का अपना अपना किला है। अब दोनों में लड़ाई शुरू होती है। एक तो सीधी सी आप बात है ना, अगर दोनों में किसी की सेना बड़ी होगी तो वो जीत जाएगा। बहुत ईजी बात है ये। लेकिन मजे की बात, दोनों की सेना बराबर है। अब जरा सोचो, दोनों की सेनाएं बराबर हैं, दोनों एक ही डिस्टेंस पे खड़े हैं एक दूसरे से, दोनों के पास इक्वल चीजें हैं, तो कौन जीतेगा। कौन, क्या डिपेंड करता है, क्या लगता है कौन जीतेगा। अब वो जीतेगा जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, राइट। तो ये चेस गेम इसी को बताता है। मतलब कि ये आप देख पा रहे होंगे यार, ब्लैक में एक सेना खड़ी है, वाइट वाली एक सेना खड़ी है अपोजिट साइड। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक ही मतलब एक ही अलाइनमेंट में खड़े हैं पहले। अब देखो, पहले हम पीसेस के नाम से चलते हैं, क्या होते हैं पीसेस। जैसे ये है अपना, क्या देखने में क्या लग रहा है, राजा, एग्जैक्टली दिस कॉल्ड किंग। ये है किंग। और ये है क्वीन। अब क्वीन अपनी प्रेशियस है भाई, क्वीन ही सबसे ज्यादा काम करेगी और क्वीन सबसे प्रेशियस है। राजा जो है बड़ा बूढ़ा है, ठीक है ना, राजा बहुत बूढ़ा है। बिशप, ये बिशप है ऊंट। ऊंट क्या है, ऊंट मतलब कि ऊंट जानते हो ना, जानवर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिशप, चेस में ऐसे तो कैमल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चेस में हम इसको बिशप कहते हैं। और सबके फंक्शंस बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा इस वीडियो को पूरा देखना। ये नाइट है, नाइट देखने से क्या लग रहा है, घोड़ा, एग्जैक्टली ये घोड़ा है। हिंदी में घोड़ा कहो, इंग्लिश में नाइट कहो, हॉर्स बोलो, ठीक है, बहुत लोग हॉर्स कहते हैं। अब ये है रुख, मतलब हाथी। हाथी कैसा मतलब जानवर है, हाथी बहुत सुस्त टाइप का जानवर, सुस्त भी नहीं कह सकते, मतलब बड़ा सा है, बल्कि सा है, बड़ा खतरनाक सा है, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं यार। देखो, वॉर जोन में दोनों लोग खड़े हैं। अब जीतेगा वो जिसकी स्ट्रैटेजी में दम होगा। स्ट्रैटेजी में क्या दम होना है, हमें सामने वाले के किंग को पकड़ना है। अब हमें मेनली सेना सब करेगी, लेकिन सेना किसके ऑर्डर पे कर रही है, इस राजा के ऑर्डर पे सब काम हो रहा है, सब कुछ इस राजा के ऑर्डर पे हो रहा है। तो हमें अब क्या करना है, अगर हम उस राजा को ही पकड़ लें तो सब सेना रुक जाएगी। कोई कितना भी आगे बढ़ चुका हो, सब कितने भी आके मारने मारने आ रहे हो, लेकिन अगर हमने राजा को पकड़ लिया तो फिर कुछ नहीं भाई, तो फिर सारी सेना पीछे हट जाएगी, सब झुक जाएगी, किले पे हम राज करेंगे फिर। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होती है इसमें कि सामने वाले के राजा को कैसे पकड़ा जाए। और सेम गोज फॉर ब्लैक, मतलब ब्लैक की भी यही स्ट्रैटेजी होती है कि व्हाइट के राजा को कैसे पकड़ा जाए। तो कितना, आप जरा सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा ये, कि अपने राजा को बचाते उसको प्रोटेक्ट भी करना है, कहीं वो सामने वाला अटैक कर रहा है तो हमें काउंटर अटैक भी करना है, डिफेंस भी करना है। और कोई टैक्टिक, टैक्टिक मतलब कि कुछ ऐसी चालें जो ब्यूटीफुल हो, मतलब कि ऐसी जो देखा ना, अरे यार ये क्या हो गया, ये वाली चालें। ऐसी कुछ चालें लगा के सामने वाले के किंग को पकड़ना है। और जब उसके किंग को पकड़ लेते हैं तो किंग कभी मरेगा नहीं, सारे पीसेस मर सकते हैं, किंग कभी नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि किंग मेन है ना यार। किंग के जब जैसे ही सर पे तुम गन लगाओगे, किंग हैंड्स अप कर देगा। और किंग गिव अप करेगा तो गेम ओवर। मतलब किंग ने गिव अप कर दिया, किले पे राज कर लोगे तुम, अब कोई जरूरत नहीं किंग को मारने की, मारने की क्या जरूरत है। तो किंग चेस में कभी नहीं मरता, ये रिमेंबर, किंग कभी चेस में नहीं मरता। अब हम पहले देख लेते हैं कि कौन से पीसेस कैसे लगते हैं, फिर हम बात करेंगे कौन से पीसेस कैसे चलते हैं, ठीक है ना। ये हाथी है, हाथी लगेगा कोने में। सबसे पहले यार, और इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड कैसे, बोर्ड देखो यार, स्क्वायर है, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। अब ये कभी ग्रीन वाइट भी होगा, मतलब एक स्क्वायर होगा डार्क, एक स्क्वायर होगा लाइट। दोनों राजा बड़े उसूल वाले हैं, बहुत उसूल वाले हैं दोनों राजा, दोनों। इनका इतना इतना उसूल है, इतना ईमान इनका इतना स्ट्रांग है कि अब चाहे कितनी भी विनिंग पोजीशन हो, पूरा वाइट वाली सेना घुस गई हो ब्लैक वाले के पास और राजा को घेरने ही वाली हो, बस
मेन आदमी जा ही रहा हो सिपाही उसके सर पे गन लगाने, लेकिन तब भी दोनों लोग इस चीज का ऑनर करते हैं कि जो रूल्स डिसाइड किए गए हैं हम उसी रूल्स पे रुकेंगे। सबसे मेन रूल क्या है, एक चाल व्हाइट चलेगा, एक चाल ब्लैक चलेगा, मतलब दोनों को बराबर का मौका दिया जाता है, किसी के साथ कोई धोखा नहीं। व्हाइट एक चाल, चाहे कितनी भी विनिंग पोजीशन हो, चाहे एकदम अंदर तक उसके एकदम घुस जाओ उसके पास में, किंग बगल में खड़ा है, लेकिन मारेंगे नहीं, गन नहीं लगाएंगे। एक चाल व्हाइट की, एक चाल ब्लैक की, बहुत उसूल वाले गेम है। ठीक है यार, अब हम देख लेते हैं कि बोर्ड है स्क्वायर शेप का, एक है डार्क स्क्वायर, एक है लाइट स्क्वायर, डार्क स्क्वायर, लाइट स्क्वायर। तो काउंट करते हैं पहले, अब पूरा काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा तो मैं बता देता हूं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर नीचे, और सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर ऊपर, तो 8 × 8 करेंगे तो 64 स्क्वायर हमारे पास होते हैं। टोटल 64 स्क्वायर्स को मिलाओ तो एक चेस बोर्ड बन जाता है। लेकिन चेस बोर्ड, अब देखो हमेशा याद रखना, व्हाइट ऑन द राइट, क्या बोला मैंने, व्हाइट ऑन द राइट, व्हाइट ऑन द राइट, व्हाइट ऑन द राइट, मतलब लाइट जो व्हाइट कलर का स्क्वायर होगा, व्हाइट कलर का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, वो हमेशा राइट में होगा, हमेशा राइट में होगा। तुम ब्लैक बन जाओ, तुम व्हाइट हो, अब देखो ब्लैक है, जैसे अभी इस बोर्ड को अगर फ्लिप करूं मैं, अब देखो अगेन व्हाइट ऑन द राइट, व्हाइट वाला जो स्क्वायर है वो हमेशा राइट में है, राइट कॉर्नर में व्हाइट वाला होगा। तो अगर ऐसे रखा है तो समझ लो चेस बोर्ड तुम्हारा सही रखा है। पीसेस कैसे रखी जाती है, सारे पीसेस हैं, पीसेस मतलब कि सेना। अब सेना कैसे रखी जाती है, हमारे पास सेना में हाथी है, हमारे पास सेना में ऊंट है, हमारे पास सेना में घोड़े हैं, हमारे पास सेना में सिपाही है, हमारे पास सेना में बहुत बहुत ही शार्प क्वीन है। क्वीन ही सारे गेम खेलती है, क्वीन सबसे पावरफुल है। देखो यार, राजा के बाद सबसे पावरफुल तो क्वीन ही हुई ना, ऑब्वियसली। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से पीसेस कैसे चलते हैं। हमने ये देख लिया कैसे रखे जाते हैं, मैंने बताया। देखो बोर्ड कैसे, व्हाइट ऑन द राइट, व्हाइट ऑन द राइट, व्हाइट ऑन द राइट। फिर हाथी सबसे कोने में होगा, जिससे कि कोना बस एकदम कोने में हाथी, हाथी बड़े बड़े हाथी होते हैं, हाथी बहुत बड़े होते हैं, तो हाथी को कोने में रखते हैं हम लोग। उसके बाद घोड़ों को रखेंगे, दोनों घोड़े एकदम उसके बाद रेडी होंगे। देखो सारे पीसेस दो दो हैं, ध्यान रखना, सारे दो हाथी हमारे पास, दो घोड़े हैं हमारे पास, दो ऊंट हैं हमारे पास, क्वीन एक है, क्वीन सिर्फ एक है, ये देखो क्वीन सिर्फ एक है। और पैदल तो हमारे पास टोटल 8 हैं, तो पैदल हम लड़ाने के लिए भेज सकते हैं, हाथी घोड़े भी लड़ा सकते हैं, ऊंट भी लड़ा सकते हैं, क्वीन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस तरह से ये चलते हैं। सबको चलने का भी एक दायरा दिया गया है, कोई भी कैसे भी नहीं, मतलब ये जाके कहीं मार नहीं देगा, किसी को नहीं मारेगा। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है मारना पीसेस को, उसके सामने वाले सेना को मारना, खत्म तहस नहस करना और किंग को सरेंडर कराना। तो हम देखते हैं कैसे पीसेस चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यार अब इस बोर्ड पे आ चुके हैं हम लोग, और इसमें तुम देख पा रहे होगे किंग को अभी साइड रखना, किंग को अभी मैंने हटा, अभी किंग को मत देखो, किंग मत देखो, किंग है ही नहीं वहां पे, ठीक है ना, मान लो किंग नहीं है। हमारे पास ये क्या दिख रहा है, हाथी, हाथी है रुख। अब हाथी है यार भारी भरकम, इसको दिमाग नहीं लगाना, ये या तो सीधा चलेगा या मतलब लेफ्ट राइट में चलेगा, मतलब या तो सीधा चलेगा आगे पीछे जाएगा, लेफ्ट राइट जाएगा। इसका नहीं है कि भैया डायगनली नहीं चलेंगे, इसका है भाई टेढ़ा नहीं चलेंगे, इसका इधर नहीं चलेंगे, इसका कहीं ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ जैसे अब स्क्वायर पे जाना है हाथी को, तो क्या करेगा, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो समझ गए ना, ये हमेशा सिर्फ इस तरह से चलेगा, कह सकते हैं कि हमेशा प्लस के साइन में चलेगा, हमेशा प्लस के साइन में चलेगा हाथी। हाथी भारी भरकम है, उसको दिमाग नहीं लगाना, वो एकदम उसको सीधा सीधा चलो, सीधा टेढ़ा एकदम इधर चलो इधर सीधे, और कहीं नहीं, उसको दिमाग ही नहीं लगाना। ये हो गया हाथी की चाल। अब हमारे सामने क्या है, अब हमारे सामने है ऊंट। ऊंट 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 यार बड़ा टेढ़ा है, ये तीर लेके बैठा हुआ है, ऊंट है, अब देखो जानवर है लेकिन ठीक है, तीर लेके बैठा है, ये हमेशा टेढ़ा चले, सीधा कभी नहीं चलेगा। इसका है कि भाई सीधा क्यों चले, हम सेम टेढ़ा ही चलेंगे। ऊंट हमेशा ऐसे डायगनली चलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है यार, अगर डायगनली ही चलेगा ऊंट, तो फिर अभी तो ये देखो जैसे काले वाले घर पे है, काले वाले स्क्वायर पे है, ठीक है ना, काले स्क्वायर पे है, तो क्या ये सिर्फ ऐसी जगह जा सकता है जो काली हो, मतलब हर जगह जाएगा जहां पे ब्लैक स्क्वायर्स पे, हमेशा डार्क स्क्वायर पे जाएगा ये हमेशा। आंसर है हाँ, हमेशा डार्क स्क्वायर पे जाएगा। लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, दो पीसेस होते हैं हमारे पास, मतलब ऊंट है तो ऊंट भी दो है, हाथी है तो हाथी भी दो है, और घोड़ा है तो घोड़े भी दो हैं। तो ऊंट दो होते हैं हमारे पास, तो जल्दी से, तो ये दो ऊंट को हमने मंगा लिया है। अब देखो दो ऊंट हो गए हैं। अब ये दो ऊंट क्या कर रहे हैं कि अब हमें अगर इस स्क्वायर पे जाना है, या फिर मान लेते हैं इस स्क्वायर पे जाना है, तो ये काला स्क्वायर है, मतलब डार्क स्क्वायर है, इसको हम डार्क बोलेंगे, क्योंकि हर बार काला नहीं होता, कभी देखो इसमें ब्राउन है, कभी ग्रीन होगा, कभी ब्लैक होगा, तो डार्क बोलेंगे। और एक होता है लाइट स्क्वायर। तो अब ये डार्क है, डार्क स्क्वायर पे ऊंट को जाना है, या फिर हम कहें बिशप को जाना है, तो किस तरह से जाएगा, रास्ता क्या है, ये वाला बिशप तो जा ही नहीं सकता,
और ऐसे प्लस के साइन में वो जाएगा नहीं। कैसे जाएगा? टेढ़ा चलेगा, मतलब ये यूं चलेगा, यूं चलेगा, यूं चलेगा और यूं चलेगा। सेम गोज फॉर हिम, ये यूं चलेगा, यूं चलेगा, यूं चलेगा, सॉरी यूं नहीं चलेगा, ये हाथी की चाल है, यूं चलेगा और यहाँ चलेगा। तो हमेशा इस मतलब रास्ते पे ये चलते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जाना था, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको हम अगली चाल में यहाँ ले आएंगे। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा जब एक चाल व्हाइट की एक चाल ब्लैक की, बहुत उसूल वाले प्लेयर हैं ये सब। तो इस राजा ने क्या किया, अब ये ब्लैक की चाल, राजा ने चाल चली और अब ये आ जाएगा यहाँ पर। हमें यहाँ जाना था, यहाँ पे थे, आ गए। इसी तरह हम किसी भी स्क्वायर पे जा सकते हैं। अगर हमारा एक ऊंट मर जाता है, अब मैं बताऊंगा कैसी चीजें मरती हैं, कैसी चीजें जिंदा होती हैं, लेकिन अगर ये एक ऊंट मर जाता है हमारा, तो हम उस स्क्वायर, मतलब जैसे ये ऊंट मर जाता है, ये किसका ऊंट था? लाइट स्क्वायर ऊंट था, क्योंकि लाइट स्क्वायर पे था, हमेशा लाइट स्क्वायर, देखो सारे लाइट स्क्वायर पे ये जा सकता था। अगर ये ऊंट मर जाता है तो फिर हम ऊंट से लाइट स्क्वायर पे अटैक, या ऊंट से लाइट स्क्वायर पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे सामने आ चुका है घोड़ा, और ये सबसे ट्रिकी है। अभी तक देखो हाथी क्या था, सीधे सीधे चल रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, बस सीधा लेफ्ट, प्लस के साइन में वो चलता है हाथी। ऊंट हमेशा कहता है हम कोने में चलते हैं, कोना ऐसे ऐसे एकदम ऊपर रहता है, कोने में जाएंगे। लेकिन घोड़ा कहता है भैया ना तो सीधे जाएंगे ना तो कोने में जाएंगे, हम कुछ अलग ही कर देंगे। क्या अलग कर देंगे? हम एल बना के चलेंगे, हमारा एकदम अलग है, आई एम यूनिक। वो कहता है हम एल बना के चलेंगे, ये ऐसे, ये एल हो गया। इसको यहां से भी ले जा सकते हो, मतलब ऐसे ही जाएगा वो, मैं एरो बना रहा हूं बस कि ऐसे और ऐसे। अब अगर ऐसे ऐसे जा सकता है तो इधर भी जा सकता है। सेम गोज फॉर इधर, इधर, इधर। अब इस घोड़े को बीच में रख दें, जैसे अब घोड़ा बीच में आ गया। अब घोड़ा देखो कहाँ कहाँ जा सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? इधर, मतलब एल के शेप में, और एल भी हमेशा ज्यादा लंबा एल नहीं, 2 स्क्वायर का एल, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अब ये टोटल 3 स्क्वायर कह सकते हो, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये 2 स्क्वायर और इधर, 2 स्क्वायर और इधर, 2 स्क्वायर और इधर, इधर, 2 स्क्वायर और इधर, इधर, 2 स्क्वायर और इधर, इधर। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये और ये। अब देखो रास्ता मैं बता रहा था, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ऐसे। सेम गोज फॉर यहाँ और सेम गोज फॉर यहाँ। घोड़ा कहता है कि हम अलग ही, एकदम ही अलग चलेंगे, ना तो हम ऐसे चलेंगे ना तो हम ऐसे चलेंगे, हम चलेंगे भैया ऐसे 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 और ऐसे। मेक सेंस? समझ में आ गया? अब घोड़े की चाल से सबसे ट्रिकी चाल होती है एक बिगिनर के लिए। अब इस घोड़े को, ये घोड़ा पूरे चेस बोर्ड में कहीं पर भी जा सकता है, हाथी भी पूरे चेस बोर्ड में कहीं पर भी जा सकता है, बस रास्ता लंबा होता है ना। ऊंट कहीं नहीं जा सकता, मतलब ऊंट अगर डार्क स्क्वायर का है तो वो डार्क स्क्वायर पर ही जाएगा, लाइट स्क्वायर का है तो वो लाइट स्क्वायर पर ही जाएगा। अब ये देखो, ये है घोड़ा, इसको हम कहते हैं नाइट। नाइट मतलब NIGHT, रात वाला नाइट नहीं, KNIGHT कहते हैं। और उसको, इसका एक रीजन है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये नाइट है, देखो अभी ये नाइट को यहाँ ले जाना है, तो कैसे जाएगा ये? रास्ता ढूंढो। ऐसे जा सकता है, ओके, देन ऐसे जा सकता है, ओके, ऐसे जा सकता है, ऐसे और ऐसे। अब इतना घूम के जाना पड़ा उसको, सीधे रास्ता ही नहीं है ना उसके लिए। तो यही हमें ढूंढना है, नाइट की चालें। नाइट की चालें होंगी ऐसे, सॉरी सीधे होंगी नहीं, टेढ़ी होंगी नहीं, यहाँ होंगी कहीं ना कहीं बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में घोड़ा चलेगा, नॉर्थ में चलेगा हाथी, नॉर्थ और ईस्ट में। यहां पर देखो, एकदम टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा नहीं, नॉर्थ ईस्ट के भी बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट, चलो बिशप ज्यादा, उसको छोड़ो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोला। नाइट या तो ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, वो जाएगा बीच में, समझ रहे हो, बीच में। अब इसके पास एक स्पेशल पावर है, वो स्पेशल पावर है कि किसी के भी ऊपर से जंप कर लेगा। नाइट किसी के भी ऊपर से जंप कर लेगा, ये स्टेटमेंट मैंने बोली है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये नाइट की हमने चालें देखी, एल बना के चलेगा यूं, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और एल भी ज्यादा लंबा नहीं, 2 स्क्वायर का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं पैदल की तरफ। अब ये है हमारा सिपाही, ये है हमारा सोल्जर, ये है हमारा, मतलब ये एक ऐसा पीस है जो, जिसकी हमेशा कुर्बानी दी जाएगी। कुछ भी अटैक हो रहा होगा ये मर जाएगा, कहीं पे भी ये एक्सचेंज हो जाएगा। सब सारे वर्ड्स का मैं मतलब बताऊंगा। अभी ये देखो, ये इसको हम कहते हैं पैदल, पैदल, प्यादा, पॉन, PAWN। हम लोग इसको इंग्लिश में पॉन कहते हैं, हिंदी में पैदल, प्यादा, कुछ भी आप बोलिए। ये है हमारा सिपाही, ठीक है ना। अब सिपाही क्या करता है? सिपाही, यार इतना ज्यादा दिमाग नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको वापस लाते हैं। ये नेचुरल स्क्वायर है सिपाही का। नेचुरल स्क्वायर से मेरा मतलब क्या होता है
गेम की जब शुरुआत होती है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे पीस, मैंने शुरुआत में दिखाया था गेम्स कैसे, मतलब सारे पीसेस कैसे खड़े होते हैं हाथी कोने में, फिर आगे पैदलों से घिरी रहती है पूरी सेना, फिर जब पैदल आगे बढ़ते हैं फिर और पीसेस निकलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अभी ये पैदल अपने नेचुरल स्क्वायर पे है, क्योंकि जब गेम शुरू होता है तो पैदल यहीं होते हैं, मतलब ये सॉरी यहीं होते हैं ना पैदल, और पीछे वाली रो में और पीसेस होते हैं किंग वगैरह, और सेम गोज फॉर यहाँ पे, और यहाँ पैदल ब्लैक के। तो जब पैदल यहाँ पर है तो पैदल को मूव करना है, और ये पैदल एक ही ऐसा पीस है जो कि सीधे चल रहा है, सीधे चलेगा, इसको कुछ नहीं पता, ये चलेगा हमेशा सीधे, हमेशा सीधे चलेगा, चलता जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, लेकिन हमेशा एक स्क्वायर आगे बढ़ेगा, सिर्फ एक स्क्वायर, 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 हमेशा सिर्फ एक स्क्वायर आगे चलता चला जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, अगर ये पैदल यहाँ पे पहुंच गया तो उसके आगे कहाँ, बोर्ड को एक्सटेंड करके जाएगा? नहीं नहीं, बोर्ड को एक्सटेंड करके नहीं जाएगा। ये पैदल अगर हमारा यहाँ पहुंच जाता है धीरे धीरे, और आखिरी, इसको हम कहते हैं रैंक, जैसे रोज और कॉलम वाला हिसाब है ना, ये होती है रैंक, ये होती हैं फाइल्स, याद रखना, फाइल्स रैंक्स, फाइल्स रैंक्स, फाइल्स रैंक्स। अगर ये पैदल आखिरी रैंक पे पहुंच जाता है तो इसको भैया बधाई दी जाती है, इसका सम्मान किया जाता है, और इसको प्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोशन दे दिया जाता है कि तुम भैया सेफली तुमने ये सफर तय किया है, तुमको प्रमोट किया जाता है। और वो इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी है वो क्या बनेगा। अब बनने का, प्रमोशन का क्या मतलब है कि वो अब क्वीन बन सकता है, हाँ दूसरी क्वीन बन सकता है, वो बन सकता है नाइट, मतलब घोड़ा बन सकता है, वो चाहे तो ऊंट बन जाए, वो चाहे तो हाथी बन जाए, उस पर टोटल किंग नहीं बन सकता, किंग नहीं बन सकता, ऑब्वियस किंग एक ही होता है यार, किंग किंग सब संभालता है, किंग एक है, किंग नहीं बन सकता। ये अगर यहां पहुंच जाए तो वो कुछ भी बन सकता है। ओके, पैदल ही नहीं रह सकता वो बस उसको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, ये फोर्स है। अब वो क्वीन ज्यादातर टाइम क्वीन बनती है, क्योंकि क्वीन सबसे पावरफुल है, और एक होती है प्रेशियस होती है। अब बात करते हैं एक स्पेशल चीज के बारे में, इस पैदल को, इस पॉन को एक स्पेशल पावर दी गई है। पहली बात तो ये अकेला ऐसा पीस है जो वापस नहीं आता, एक बार जो कदम रख दिया ये कभी पलट के नहीं देखेगा। इसने जैसे यहाँ पे चल दी चाल, अभी ये नहीं चल रहा, ओके, अगर इसने चल दी चाल तो ये वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, नेवर एवर, ये वापस आ ही नहीं सकता। ये रूल है, ये बता दिया गया कि हाँ पैदल चल गया तो वापस नहीं आने वाला। अब पैदल के पास एक स्पेशल पावर होती है, क्या स्पेशल पावर होती है? अपने होम स्क्वायर से, अपने घर से वो हेड स्टार्ट ले सकता है। हेड स्टार्ट मतलब वो 2 घर चल सकता है। अभी मैंने बताया कि पैदल एक एक घर चलता है, बस अभी मैंने बताया पैदल एक एक घर चलता है। अब मैं बता रहा हूँ 2 घर भी चल सकता है, हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, समझ लो ये घर है उसका, ठीक है ना, ये घर है उसका, घर से जब वो चलेगा तो वो 2 घर चल सकता है, लेकिन अगर उसने घर से, ऑप्शन है उसके पास, अगर उसने एक बार एक घर चल दिया तब 2 घर नहीं चल सकता, तब उसको एक ही चलना पड़ेगा। उसके पास ये एक ही बार स्पेशल पावर है, घर से निकलते टाइम, अगर घर से निकलते टाइम उसने जो चूज किया उसके बाद एक करेगा वो। मतलब अभी चाहे तो वो 2 चल सकता है, नहीं तो वो एक चाहे तो एक चले, और एक एक करके फिर बढ़ेगा वो, फिर चाहे 2 चल ले फिर भी एक एक करके बढ़ेगा वो। ये पावर उसके पास तभी रहती है जब वो घर में रहता है, घर से वो डायरेक्ट निकल सकता है 2 स्क्वायर, और ये रैंक उसका घर है। ब्लैक के पॉन्स के लिए ये रैंक उसका घर है, तो वो पॉन्स इस साइड आएंगे, व्हाइट के पॉन्स उस साइड जाएंगे, ठीक है ना। तो ब्लैक के पॉन्स अगर यहां पहुंच जाते हैं तब वो बन जाते हैं कोई पीस, मतलब प्रमोशन हो जाता है उनका, और जब ये पॉन वहां, व्हाइट के पॉन वहां पहुंच जाते हैं तो वो बन जाते हैं कोई पीस। ब्लैक के पॉन इस तरफ, व्हाइट के पॉन उस तरफ। ओके, एक स्पेशल बात है यार, ये पॉन जो है ये जब कैप्चर करता है पीस को, कैप्चर करने का मतलब मैं बताऊं, जैसे कोई सिपाही खड़ा है सामने, लेट्स मेक अ सिचुएशन, एक गेम पे ही चलते हैं। यहाँ पे जैसे ये पॉन मैंने बताया, देखो क्लिक करने पे दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब यहाँ भी चल सकते हो, यहाँ भी चल सकते हो। अगर तुम यहाँ चलते हो उसके बाद से हमेशा एक ऑप्शन आएगा, जैसे नाइट क्लब, यहाँ से देखो अब एक ही एक ऑप्शन आएगा, अब 2 का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है कि इसके पास एक स्पेशल पावर है, इस घर से ये जब चलेगा तो 2 चल सकता है, लेकिन वो एक ही बार है। अब 2 चलने के बाद भी वो एक ही चलेगा, वो 1 चलने के बाद भी एक ही चलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये घोड़ा एक ऐसा पीस है, सिर्फ पूरे शतरंज में ये घोड़ा ही एक ऐसा पीस है, सिर्फ ये नाइट ही ऐसा पीस है। वीडियो काफी लंबा बन चुका है लेकिन ठीक है, ये नाइट ही ऐसा पीस है जो कि किसी पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है,
नाइट किसी पीस के ऊपर से जंप कर सकता है, समझ रहे हो, जंप कर सकता है। अब जैसे सब बंद है, ये पैदलों ने सब घेर रखा है, मतलब ये सारे पीसेस अभी पैक हैं, ये निकल नहीं सकते ना, क्योंकि क्वीन इसको जंप करके नहीं जाएगी, हाथी जंप करके नहीं जाएगा, ऊंट जंप करके नहीं जाएगा, किंग जंप करके कहीं नहीं जाएगा, बिशप कहीं नहीं जंप करके जाएगा, कोई कहीं जंप करके नहीं जाएगा, सिर्फ नाइट है जो कि जंप करके जा सकता है कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में नाइट जंप करके जा सकता है। तो नाइट यहां से जंप कर सकता है, देखो। उसके बाद अब जैसे हमें नहीं जंप नहीं कराना, मैं जैसे अब ये खेला, अब यहाँ एक बार तो 2 स्क्वायर चल सकता है ना, सामने वाले ने भी खेला, जैसे ये खेला उसने, यहां पर अब बिशप चल सकता है। अब बिशप के पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्यों? क्योंकि अब ये रास्ता खाली हो गया है। अब जैसे तुमने ये खेला एग्जाम्पल, सामने वाले ने खेल दिया नाइट यहां पर, तुमने ये खेला, सामने वाले ने खेल दिया ये, एग्जाम्पल है, रैंडम पोजीशन। अब ये बिशप इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉन बीच में है। ये बिशप इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, इसका विजन देखना है हमको, पीसेस का विजन कितना है। अब इस बिशप की जब इसकी ये वॉर जोन में जब खड़े होकर बिशप की नजरों से देखोगे तो तुमको सिर्फ इतना पॉन दिखेगा, पीछे उसका नाइट दिखेगा ही नहीं। किंग को दिखेगा, बिशप को नहीं दिखेगा। किंग ऑर्डर दे रहा है सबको, किंग को पता है कि बिशप अभी नहीं मार सकता, तो पहले पॉन को मार देते हैं, तो बिशप पॉन को मार सकता है। अब बिशप को दिखने लगा नाइट अचानक से, इंटरेस्टिंग राइट। तो नाइट एक ऐसा पीस है जो जंप कर सकता है। पॉन 2 चलेंगे, पॉन, हाँ पॉन कैप्चर कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये चला और सामने वाले ने ये चला, अब पॉन बढ़ तो आगे रहे थे, तो पॉन बढ़ेंगे आगे, लेकिन कैप्चर साइड में करेंगे हमेशा, कैप्चर साइड में, इधर या इधर, हाँ, लेकिन कैप्चर करने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे इस पोजीशन में व्हाइट ने चला ये चाल, ब्लैक ने चली ये चाल, अब यहां पर एक पीस है, एक पीस रखा हुआ है, तब पॉन कैप्चर कर सकता है उधर। इस साइड कुछ नहीं रखा ना, तो वो कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन मैजिकली जैसे ये चला, अब उसने ये चल दिया, अब ये देखो, अब इसके पास ऑप्शन आ गया इधर भी कैप्चर करने का, तो खाली स्क्वायर पे वो नहीं जा सकता, लेकिन कैप्चर करते टाइम जा सकता है। ये कैप्चर कर रहा है इसको, ये इसको किल कर रहा है, ये इसको मार रहा है। अब ये जब मारेगा, फॉर एग्जांपल ये जब मारेगा, तो ये देखो ब्लैक वाला पॉन चला गया, ब्लैक वाला पॉन ने मतलब मर गया, वो उसकी आत्मा स्वर्ग सुधार गई, और ये इस वाले पैदल ने उसकी जगह एक्वायर कर ली। सेम अब क्या हो सकता है, अब ये क्वीन के विजन में आ गया ये पॉन, अब ये पॉन इस क्वीन के विजन में आ गया, और ये क्वीन इस पॉन को देख रही है, अब क्वीन इस पॉन को कैप्चर कर सकती है। अब क्वीन का विजन बढ़ गया, देखो क्वीन को इधर दिख रहा है, क्वीन को इधर दिख रहा है, ओ क्वीन का तो मैंने बताया ही नहीं, क्वीन यार इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज रह गई, देखो E4 ई, जैसे ये खेला, क्वीन यहां आ गई। क्वीन इज द मिक्सचर ऑफ बिशप एंड रुक। बिशप मतलब क्या, ऊंट और हाथी। बिशप और हाथी का जब मिला दोगे तो जो चीज, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्वीन। बिशप कैसे चलता था, कोने में, कोने में। अभी ये बिशप इस तरफ नहीं चल सकता, क्योंकि इस तरफ ये पॉन है, इसके पास विजन नहीं है, इसको यही पॉन दिख रहा है। अपने पीस को कभी कैप्चर नहीं कर सकते, सामने वाले पीस को कैप्चर कर सकते, मतलब ब्लैक को कर लोगे, व्हाइट को कभी नहीं कर पाओगे। अब क्वीन जो है, क्वीन है मिक्सचर इस बिशप का और इस रुक का। रुक कैसे चलता है, सीधे इधर, अभी रुक बंद है, अभी रुक बंद है, रुक के पास कोई जगह ही नहीं जाने को, उसका विजन बहुत कम है, और रुक चलेगा वैसे प्लस साइन में, तो क्वीन भी प्लस साइन में चल सकती है। जैसे जैसे रुक करेगा वैसे वैसे क्वीन करेगी, ऐसे क्वीन भी प्लस साइन में चलेगी। और मैंने क्या बोला, बिशप का भी मिक्सचर है, तो क्वीन ऐसे भी चल सकती है, इसीलिए क्वीन सबसे पावरफुल पीस बोली जाती है। नाइट की चाल नहीं चल सकती क्वीन, नाइट की चाल नहीं चल सकती क्वीन। क्वीन हमेशा सिर्फ बिशप और रुक को मिला दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्वीन। अब यहां पर देखो मैंने क्या बता रहा था मैं, ये पॉन आया, इसने कैप्चर किया, क्वीन कैप्चर की। अब देखो अचानक से, अभी तक क्वीन का विजन क्या था, अभी क्वीन अपने ही पॉन को देख रही थी, क्वीन की तरफ बस यही 2 स्क्वायर पे क्वीन जा सकती थी, अपने पॉन को तो कैप्चर नहीं कर सकते ना, कैप्चर किया। अब ये क्वीन इसको कैप्चर कर सकती है, क्योंकि अब सफेद वाला पॉन है, अब अपोनेंट का, अब एनिमी खड़ा है सामने, क्वीन ने कैप्चर किया जाके। और फॉर एग्जांपल ये चाल, अब देखो क्वीन का विजन, जितने डॉट्स बन रही सब क्वीन का विजन है, और क्वीन जब सीधे चल सकती है तो इस क्वीन तक भी जा सकती थी, लेकिन क्लिक करने पर देखो आगे यहाँ पे डॉट ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि क्वीन का विजन खत्म हो गया, सामने ये पॉन आ गया, तो क्वीन पहले इस पॉन को कैप्चर करे। अब यहाँ पे बात आती है, क्वीन कैप्चर नहीं करेगी, क्योंकि ये बिशप इस पॉन को देख रहा है, बिशप के विजन में क्वीन आ जाएगी और बिशप कैप्चर कर लेगा उस क्वीन को। समझेंगे हम, ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे थे कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे चलती हैं। अब कुछ स्पेशल मूव्स हैं, और ये वीडियो काफी लंबा बन चुका है, और तो हम उन मूव्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस जो मैंने बताया इसको जरा प्रैक्टिस करिए, एक बार ट्राई करिए चलने की। और कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं बता देता हूँ। खाली बोर्ड लेना, ओपन मतलब खाली, उसमें एक नाइट को कहीं पर भी रख लेना, और जैसे इस कोने में रख लिया नाइट को एग्जाम्पल, और ये कोने पे इस नाइट को लेके जाना, ट्राई करना कि एल शेप बनाते हुए कितनी चाल में नाइट वहां पहुंचेगा।
ये इस तरह से जब ट्राई करोगे, जैसे ये बिशप यहाँ रखा है, ट्राई कर लो यहाँ ले जाना है, वाइट वाला तो नहीं, यहाँ ले जाना है, तो कैसे जाएगा वो रास्ते बनाओ और वो ट्राई करो, तब मजा आएगा और तब सीखोगे चेस। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।